हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम फ्रॉम प्रूफ्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये बताना है, हमें गिवन है ये वाली चीज़ की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट मैन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इसकी कंडीशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। तो आप देखते हैं जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें से हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज लेके आनी है। उससे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी राइट हैंड साइड पे है। देखो ये 7 राइट हैंड साइड पे है, ये भी टर्म राइट हैंड साइड पे है, तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। वैसे ही a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 द ब्रैकेट। हमने ये पूरी की पूरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आनी है, तो ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब हमने इस कंडीशन से जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, ये a1 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -7। वैसे ही a2 इज इक्वल टू a माइनस बी, b2 इज इक्वल टू a प्लस बी। चाहे तो आप कॉमा की बजाय यहाँ पे ऐसे अलग अलग कर सकते हो। और c2 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2। ये है वैल्यू a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो अब हमने हमारे पास ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। तो देखो देयरफॉर हमारे पास a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमने कंडीशन लगा दी, जो हमें कंडीशन गिवन है दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले हम कोई भी दो टर्म्स ले लेंगे, चाहे तो ये वाली दोनों ले लो, चाहे ये वाली दोनों ले लो, चाहे ये वाली दोनों ले लो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 ले लेंगे। तो 2 अपॉन a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई इजिकल टू 3 को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया 2a, 2 को b के साथ मल्टीप्लाई किया 2b। प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। 3 को a के साथ मल्टीप्लाई किया 3a, 3 को b के साथ मल्टीप्लाई किया 3b। सेंटर में माइनस का साइन था तो हमने भी माइनस का साइन लगा दिया। तो जो राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। तो 2a प्लस 2b, 3a पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 3b नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब जो लास्ट वाली स्टेटमेंट थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो 2a माइनस 3a, 3 के आगे माइनस का साइन है, 2 के आगे प्लस का साइन है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 माइनस किया 1a आ गया। दोनों में से बड़ा कौन सा 3, तो उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, 2b प्लस 3b कितना हो गया, 5b दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से a को उधर ले जाओ, चाहे 5b को उधर ले जाओ, तो 5b इधर नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस के साथ माइनस हमारी कैंसल आउट हो गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5b। अब हम
जो बाकी हमारी दो कंडीशंस थी, जो दो टर्म्स आई थी, उसको लिख लेते हैं 3/a+b। जो ये वाली आई थी 2/a-b दैट इज इक्वल टू 3/a+b दैट इज इक्वल टू -7/-3a+b-2। ये हमारे पास कंडीशन थी जो आई थी। सबसे पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया था, अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो 3/a+b दैट इज इक्वल टू -7/-3a+b-2 दैट इज इक्वल टू, अब माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट होगी, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 3/3a+b-2 दैट इज इक्वल टू 7/a+b। तो 3 के को मल्टीप्लाई किया 3a के साथ दैट इज 9a, 3 को b के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 3b, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 6। आगे माइनस का साइन था तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया। 7 को a के साथ मल्टीप्लाई किया 7a, 7 को b के साथ मल्टीप्लाई किया 7b। तो जो सारी टर्म राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। तो 9a + 3b -6 -7a -7b दैट इज इक्वल टू 0। तो 9a है, एक माइनस के 7a है, दोनों को सॉल्व करो। 9 में से 7 माइनस किया 2a आ गया। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 9 और 7 में से 9, उसके आगे पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। 3b - 7b, 3 में 7 में से 3 माइनस किया दैट इज 4b। दोनों में से बड़ा कौन सा? 7, 7 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है। अब है -6 अकेला, इसको एज इट इज लिख लो। अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल दो। a - 2b -3 दैट इज इक्वल टू 0। देखो 2a इज द 2a, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4b, 2 को 3 के साथ किया 6। तो पीछे वाली टर्म आपने चेक कर लेनी है कि क्या पीछे वाली टर्म आ रही है। तो अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो गया। 0 से किसी भी टर्म को डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है। तो आंसर 0 आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई थी? 5b। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। तो 5b आई थी a की इक्वेशन, तो यहां पे पुट कर दो। पुट a इज इक्वल टू 5b फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है और इसमें पुट कर दो 5b - 3b - 3 इज इक्वल टू 0। a की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 5b - 2b लिखा हुआ था यहाँ पे, तो 2b लिख लो -3 दैट इज इक्वल टू 0। 5b में से 2b माइनस किया दैट इज 3b -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 लेफ्ट हैंड साइड पे है, माइनस का साइन, उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव था तो राइट हैंड साइड पे जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो ऑपोजिट साइन आ जाता है, दैट इज नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया। तो 3b इज इक्वल टू 3 है, मैं यहां पे कर रही हूं सॉल्व। 3b इज इक्वल टू 3 है तो b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। कटिंग करके कितना आंसर आ गया? 1। अगर b की वैल्यू 1 आ गई तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? a की वैल्यू 5b है, तो a इज इक्वल टू 5 × 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। ये हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें सोल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगानी है? नो सॉल्यूशन की। तो वैसे ही है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था हमने कि जो राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म है उसको सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 दैट इज इक्वल टू b1/b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हमें ये वाली कंडीशन गिवन है, हमने इन सभी की वैल्यूज a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पे पुटिंग करनी है और पुट करके हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 3x + y - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो
राइट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहे हैं, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस ऑफ 2k प्लस 1। मैंने 2k प्लस 1 की होल ब्रैकेट लगा के उसको पॉजिटिव था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंपेयर करके a1 की वैल्यू दैट इज 3, b1 की वैल्यू दैट इज 1, a1 क्या था x का कोफिशिएंट, b1 क्या था y का कोफिशिएंट और c1 क्या था कांस्टेंट टर्म। वैसे ही a2 क्या है x का कोफिशिएंट नेक्स्ट इक्वेशन में दैट इज 2k माइनस 1। वैसे ही b2 की वैल्यू क्या है दैट इज y का कोफिशिएंट k माइनस 1। c2 क्या है कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में है दैट इज 2k प्लस 1। तो हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें ये वाली जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन की वो हमें गिवन है, अब हमने उसमें वैल्यूज अप्लाई करनी है। तो a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू है 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 की 1 अपॉन b2 की k माइनस 1 दैट इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। हमने सभी वैल्यूज यहाँ पे इसी कंडीशन में पुट कर दी, और ये कंडीशन आपको याद रखनी है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन यही है कि पहले इक्वल है फिर नेक्स्ट टू में नॉट इक्वल टू का साइन है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट टू को सॉल्व कर लेंगे। ऑब्वियस है कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, तो इनको हम क्या करेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, तो 3 को k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इंटू 1। तो ध्यान रखना है 3 को अकेले k से मल्टीप्लाई नहीं करना, k माइनस 1 होल से मल्टीप्लाई करना है, तभी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई है, सभी से मल्टीप्लाई होगी। 3 को k से मल्टीप्लाई किया 3k, 3 को 1 के साथ किया मल्टीप्लाई 3, माइनस का साइन है सेंटर में तो माइनस का साइन आ जाएगा, इक्वल टू 2k को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2k, 2k को 1 के साथ कर दिया, अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, अब माइनस का साइन था सेंटर में तो माइनस का साइन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 3k माइनस 3 माइनस 2k प्लस 1, साइन सारे ऑपोजिट आ गए। अब 3k माइनस 2k कितना हो गया k, 3 में से 2 माइनस किया 1 इंटू k, तो 3 माइनस के है 1 प्लस के है, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 माइनस किया दैट इज 2, उसके आगे कौन सा साइन है 3 के आगे माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब k2 इधर नेगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, दैट इज आवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोनों तरीकों से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी। जो मर्जी आप मेथड लगा लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं वाला सम। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड टर्म को भी ले आओ, सेकेंड इक्वेशन को भी, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जो वेरिएबल्स है और एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल्स x दैट इज इक्वल टू y अपॉन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, सबसे पहले ये लिखना है x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, तो अब उसके यहाँ पे हमेशा 1 ही आएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल में आपकी इक्वेशन होगी पहले वो लिख दो, सेकंड वाला यहाँ पे लिख दो। अब इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को 23-12 मेथड, 2 3 1 2। इसका मतलब क्या है, पहले सेकंड टर्म लिखेंगे फिर थर्ड टर्म फिर फर्स्ट फिर सेकंड। तो देखो सेकंड टर्म सबसे पहले क्या है, सेकंड टर्म इसमें क्या है, देखो y का कोफिशिएंट, और देखो फर्स्ट टर्म
सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, y का कोफिशिएंट लिखेंगे हमेशा कोफिशिएंट 5, यहाँ पे y का कोफिशिएंट दैट इज 2, सेकेंड टर्म होगी। अब उसके बाद क्या है, थर्ड टर्म, 3 क्या है, थर्ड टर्म, थर्ड दैट इज -9 और -4। इसका मतलब ये है कि आपने ये सेंटर में नहीं लिखना, इसके जो आपने लाइन लगाई है जो हमने ये इसके कॉर्नर्स पे लिखनी है अपने वैल्यूज। तो देखो नेक्स्ट है 1, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज 8, x का कोफिशिएंट दैट इज 3। अब आती है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, 5 और 2, 5 और 2। अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। आपने ध्यान रखना है कि 5 को पहले मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई बाद में करना है। तो पहले वही टर्म उतार लो, x अपॉन y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 20। इसके आगे देखो 4, 5 के आगे प्लस का साइन है, 4 के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस। तो अब देखो 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 18, इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। और सेंटर में कौन सा साइन आएगा, माइनस में, जो हमारा फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है, वो ये वाली माइनस है। आगे देखो माइनस के 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा 27 माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सेंटर में अब फॉर्मूले की माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं पहले, यहाँ पे 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, -4 को 8 के साथ, 8 4 ज़ा 32, माइनस का साइन देखो, माइनस प्लस माइनस। अब आगे 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दैट इज 16, माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई दैट इज 15, 5 3 ज़ा 15, दोनों पॉजिटिव है तो हमारा भी आंसर पॉजिटिव आएगा, तो हमने ब्रैकेट नहीं लगानी। तो x अपॉन -20 माइनस माइनस प्लस 18 दैट इज इक्वल टू y अपॉन -27 माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 में से 15 को माइनस किया दैट इज 1। तो यहाँ पे x अपॉन 20 में से 18 माइनस किया दैट इज 2। माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 20 में से 18 को माइनस किया दैट इज 2, और दोनों में से बड़ी कौन सी 20, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है, दैट इज इक्वल टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस। तो 32 में से 27 को माइनस करेंगे, माइनस करो कितना आंसर आएगा 5। दोनों में से बड़ा कौन सा 32, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब इसको फर्स्ट टर्म को इसके साथ सॉल्व करना आपने, और फिर सेकेंड टर्म को इसके साथ सॉल्व करना है, तभी हमारे वेरिएबल्स का आंसर आएगा। तो यहाँ पे x अपॉन -2, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे x अपॉन -2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ये वाली टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई x, 2 को 1 के साथ किया 2, माइनस का साइन है 2 के साथ तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को, y/5 अपॉन दैट इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया y, 5 को 1 के साथ किया मल्टीप्लाई 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं, और इस क्वेश्चन को आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, आपको जो मर्जी मेथड लगाओ आपकी वैल्यू सेम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।